बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 21 जनवरी और दिन है मंगल का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल क्यू लगा हुआ है, इस जुडिशल क्यू की दुखती रग को पकड़ लिया है। और इस रग को पकड़ने के बाद पहले ताकतवर शख्स को ओहदे से हटा दिया गया, जो बज़ाहिर सहूलतकारी जो है वो कर रहा था, किसी और की या किसी और की ईमा पर कर रहा था। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की क्यों दौड़े लगी हुई हैं, क्यों आज बल्कि ये पूरा वीक वो अपनी अदालत में नहीं बैठेंगे और उनकी जगह पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बैठेंगे चीफ जस्टिस की कुर्सी पर। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं आज के व्लॉग में, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज दोबारा से उस केस की समाअत की है जिसमें जो टैक्स रिटर्न से रिलेटेड एक मुकदमा था और 191A का मामला सामने आया था और बेंच के इख्तियारात का मामला सामने आया था। और इसको फिर अचानक से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की तरफ से क्या किया गया कि यह मुकदमा आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर लिया गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस मामले को पकड़ लिया और तौहीन अदालत का जो नोटिस था वो जारी किया। आज इस केस की दोबारा समाअत हुई और इस केस में एडिशनल रजिस्ट्रार जो थे वो अदालत में पेश नहीं हुए और बहाना ये बनाया गया, बहाना या सच था जो भी था, बहरहाल अदालत को ये बताया गया कि वो आज भी बीमार हैं। तो रजिस्ट्रार जो थे वो खुद अदालत में पेश हुए और डिफेंड करने की कोशिश की गई। बहरहाल इस सारे केस की ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ एक रिमार्क्स जो हैं वो आपके सामने मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रखूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या तब्दीली हो रही है, क्या चल रहा है, कौन से ताकतवर शख्सियत को ओहदे से हटाया गया, बल्कि यूँ कहें कि बली का बकरा बनाया गया खुद को बचाने के लिए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नथ डाल दी है और दुखती रग पकड़ ली और इस रग को अब वो छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा महसूस होता है कि शायद अब वो प्राइज़ पे करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साबिक जो थे काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्हें अगर उस रेफरेंस से किसी ने बचाया है तो उसमें सबसे अव्वल नाम जो था वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही है। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या किया और अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अदालतों के ऊपर किस तरीके से मुकम्मल कंट्रोल ही है। जो कोई मुकदमा होता है हुकूमती के उनको हो जी कि ये बेंच हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देगा, वो आईनी बेंच के सामने आप लगा दें। आईनी बेंच तो हमारी मर्ज़ी का बेंच है, तो हमारी मर्ज़ी का ही फ़ैसला आएगा। इस बात का इजहार आज इस मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी किया। क्या उन्होंने कहा जी, वो कहते हैं जहाँ महसूस हो फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ हो सकता तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया, आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने इस टाइम चीफ जस्टिस होना था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन चीफ जस्टिस कौन बन गया, 26वीं तरमीम की वजह से जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बन गए। वो ये कह रहे हैं कि हमें महसूस होता है कि जब कोई केस ऐसा हो कि उसमें महसूस ये हो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो वो केस जो है वो बेंच से वापस ले लिया जाता है, बेंच से वापस ले लिया जाता है और मुकर्रर किधर किया जाता है, मुकर्रर कर लिया जाता है आईनी बेंच के सामने। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स में अपने जो बात है वो कह दी है, यानी कि इस पूरे जुडिशल कू की उन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये कू हो चुका हुआ है। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं, क्योंकि कमेटी के अंदर कौन शामिल होता है, यही दो जजेस होते हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होते हैं, वो तो जा नहीं रहे, उन्होंने लास्ट उसमें भी वो नहीं गए और अपनी मर्ज़ी से ये दो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, आईनी बेंच में कर दें, किसी और बेंच में कर दें। तो इसमें भी यही कुछ हुआ। अच्छा, इस केस के अंदर मुआवनत तलब कर ली है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बेंच के इख्तियारात से मुतलिक। मुनीर मलिक वकील हैं सीनियर, हामिद खान साहब वो भी सीनियर वकील हैं, इसी तरह से अटॉर्नी जनरल, इन तीनों से मुआवनत तलब की है कि आप आएँ और अदालत की मुआवनत करें कि आईनी बेंच के जो इख्तियारात हैं ये जो छीना गया है इस पर आप की जो है वो मुआवनत दरकार है और फिर इसके ऊपर एक फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। और तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी किया गया था, एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं इन्हें आज ओहदे से भी हटा दिया गया है। इसकी कहानी की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले ये मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ जो समाअत के हवाले से है। अब नाजरीन, इसमें मुआवनत तलब कर ली गई है कल, और मुआवनत के बाद अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अब ये दो रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो बेंच में शामिल नहीं है, पहले ये 3 रुकनी बेंच था।
उसकी जो रीज़न है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो ज़रा कुछ दिनों में के लिए छुट्टियों पे चले गए हैं और जुम्मे तक गालिबन वो गए हैं। और ज़ाहिर सी बात है उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर जज हैं, तो उन्होंने कोर्ट नंबर 1 संभाली और उनके साथ एक ही जज हैं, तो इसलिए बेंच में तब्दीली हुई है। तो बहरहाल जी ये तौहीन अदालत का मामला था। इस मामले के ऊपर आज मुआवनत जो है वो बेंच के मामले इस मामले में बेंच से रिलेटेड जो इख्तियारात का केस है उसमें मुआवनत तलब कर ली गई है। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच मुअत्तल कर देता है 26वीं तरमीम को, तो फिर ये आइनी बेंच और ये सारी जो चीज़ें होंगी ये बढ़ जाएंगी और इवन के चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनका ओहदा भी फिर फारिग हो जाएगा। और तब चीफ़ जस्टिस कौन होगा? अगर 26वीं तरमीम नहीं ना होती और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ना होते तो तब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ़ जस्टिस होना था। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी ख़बर है, जिसके इसी वजह से ही चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी की भी आप यूँ कहें कि दौड़ें इस तरह से लगी हुई हैं कि आज जी 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये कि ओहदे से हटा दिया गया, किसको हटा दिया गया जी? जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं और जिन्होंने ये केस जो था वो रेगुलर बेंच से हटाकर आइनी बेंच के सामने मुकर्रर कर लिया गया। हालांकि ये जो है वो जुडिशल आर्डर था कि हमारे सामने जो मुकदमा है वो आपने मुकर्रर करना है, लेकिन उसके बावजूद ये आइनी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया। तो ये पहले मैं आपको ख़बर बता देता हूँ जी कि इन्हें जो है वो कैसे ओहदे से हटाया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OST बना दिया गया है। पहले तो जी एक नोटिफिकेशन सामने आता है जिसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार एडमन ने ऑफिस आर्डर जो है वो जारी किया और जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास हैं उनको ओहदे से हटाकर OST बना दिया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया जारी होता है। ये एलामिया आपके सामने मैं रखता हूँ जी। इस एलामिया में मज़ीद कुछ जो इंकशाफात हैं वो होते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए, यानी कि गलती मान ली गई कि भाई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि रेगुलर बेंच से हटाकर जो है वो आइनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया, या ये केस ही आइनी बेंच के सामने मुकर्रर करना चाहिए था, रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर नहीं करना चाहिए था। तो गलती जो है वो मानी गई, लेकिन उसके बावजूद ये जो केस है वो क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने मुकर्रर नहीं किया जा रहा? तो सवाल यहाँ पर यह है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मामले को देखने की हिदायत कर दी गई है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आइनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया, यानी गलती ये मानी जा रही है कि गलती है लेकिन आइनी बेंच का केस आपके सामने आ गया था। देखें अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये मामला तो जब रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर हुआ तो वहाँ पर ये सवाल उठाना कि ये आइनी मुकदमा है या नहीं है, और इसके लिए दलाइल तलब किए गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि बताया जाए कि ये आइनी मुकदमा है या नहीं। तो कैसे एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं वो खुद से ये तय कर सकते हैं कि ये आइनी मुकदमा और ये आइनी बेंच में जाना चाहिए, और फिर जुडिशल आर्डर के बाद वो कहते हैं जी कि नहीं ये आइनी बेंच में ही जाना चाहिए। अपनी चीज़ के ऊपर वो डट गए, यानी कि एक जुडिशल आर्डर और अदालत से ज़्यादा अहमियत हो गई है एडिशनल रजिस्ट्रार की कि वो ये डिसाइड कर रहा है कि ये आइनी बेंच का मुकदमा है, ये आपके सामने नहीं लग सकता, ये उधर जाएगा। और फिर हंगामी तौर पर जो रेगुलर कमेटी है उसका भी जजिस की जो केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करती है, और आइनी बेंच की जो कमेटी है जजिस कमेटी जो बेंचेस केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करती है, एक ही दिन में दोनों के भी इजलास होते हैं और इतनी इमरजेंसी में इजलास होते हैं कि ये जो मुकदमा है इस एक मुकदमे में ऐसा क्या है कि ये उठाकर आइनी बेंच के सामने समाअत के लिए लगा लिया जाता है। डर ये है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मामला सुन के इसको मुअत्तल कर दिया तो फिर जो है ये सारे का सारा 26वीं तरमीम और इसके नतीजे में ये जो आइनी बेंच बना हुआ है इसका फिर क्या होगा? ये तो फिर ख़त्म हो जाएगा, ये तो फिर फारिग हो जाएगा। ऑलरेडी प्रेशर है जी फुल कोर्ट बनाने का। अच्छा, मजीद कहा गया जी कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की बीमारी की रुखसत के बायस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत में पेश हुए। रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री में गलती का एतराफ़ किया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मोजिज़ बेंच के सामने मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। इसके बरअक्स एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का इकदाम रेगुलर बेंचेस की कमेटी के अहकामात की रोशनी में था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की बरतरफी के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। अब बरतरफी के अहकामात जारी करने का क्या मतलब है कि बस ये जो अब कार्रवाई चल रही है इस कार्रवाई को ख़त्म कर लिया जाए, इस कार्रवाई को रोक लिया जाए और मामले को आगे ना बढ़ाया जाए, ये इसके अंदर मैसेज भी दे दिया गया और ये जो कोशिश है वो की गई। क्यों?
ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो उनके हाथ में ये जो है वो आई हुई है डोर, वो किसी तरीके से उनके हाथ से जो है वो निकल जाए। तो ये कुछ जी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और दुखती रग, वो डोर की जगह पर दुखती रग जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हाथ में आई हुई है, उसको वो किसी तरीके से छोड़ दें। अब फिर यहाँ पर आपको एक और बात भी बताऊँ, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आज अदालत में पेश हुए, जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनकी गुफ्तगू से भी ये लग रहा था कि जैसे वो कोई ऑफिसर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के और वो मातहत नहीं है, बल्कि वो शायद एक वकील हैं और वो बेंच के ऊपर एक किस्म के चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं जी बस आप छोड़ें, हमारी मर्जी, हम इस तरह से करेंगे, आपका कोई इख्तियार नहीं है। जैसे कोई सरप्रस्ती उनके ऊपर भी हो, कोई बड़ा हाथ जो है वो उनके ऊपर भी हो, तब जाकर वो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो कर रहे थे। उनके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमें तो आज पता चला कि आप तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो बड़ा अच्छे एक वकील हैं, जिस तरीके से आप डिफेंड जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं। और अड़ गए भी के, और ये भी कहा कि आपने जी रिमार्क्स दिए थे जी कि ये जो लॉ ऑफिसर है ये कैसे कोई हुक्म अहकामात देता है, तो लॉ ऑफिसर कोई एक बंदा नहीं होता, ये जो है वो पूरी रिसर्च एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये लॉ ऑफिसर जो है वो होते हैं। यानी कि उल्टा जजेस के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं कि आपने ये बात जो है वो क्यों कर दी है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे के अंदर हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की हालत है। वैसे ही जुडिशल कू का जो लफ्ज़ है उसके साथ नहीं इस सिस्टम को तशबीह दी जा रही। तो बहरहाल जी ये डेवलपमेंट हुई है। अब इसकी कल जो समात है वो दोबारा से होनी है। कल देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अब इसके ऊपर कैसे जो है वो अहकामात कोई जारी करते हैं, या कल की जो प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग में क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। बखबर हल्कों का ये दावा है कि जब इस केस को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो बेंच था वो सुन रहा था, तो जो आइनी बेंच था उसका जो ध्यान था वो इस केस के फैसले की तरफ था, इस केस की तरफ था कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो क्या कोई जो ऑर्डर है वो सुनाते हैं। क्यों था? क्योंकि अगर कोई जैसे मैंने पहले बताया कि मुअत्तल कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि आइनी बेंच ही फारिग सारे का सारा हो जाएगा, और जो ये सारी 26वीं तरमीम की गई जो मकसद था वो फिर मकसद ही फोत हो जाएगा। और अचानक से जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो भी आज बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे, और हम भी जो है वो उनकी चीज़ों में मुदाखलत जो है वो नहीं कर रहे। देखें ना, इतनी खामोशी के 26वीं तरमीम के बाद खामोशी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के मामलात में नहीं बोला गया क्योंकि मामलात को टेक ओवर कर लिया गया। अब जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दुखती राग पकड़ी है तो वहाँ से फौरी तौर पर जो रिएक्शन है जी वो सामने आने लग पड़ा है। हालांकि 26वीं तरमीम में जो कुछ आपने किया, आपने तो इख्तियारात ही जो है वो बेंच के ख़त्म कर दी, और अब जो 60 नए जजेस अदलिया के अंदर लाए जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। उन जजेस के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये जो जजेस हैं ये कैसे आ रहे हैं, और क्या ये आज़ाद जजेस होंगे कि इस तरह से तो नहीं है कि जिस तरह से बहुत सारे और भी जो जजेस हैं वो आए हैं उनके ऊपर भी सवालात हैं। तो ये जो कुछ अब चीज़ें की जा रही हैं अदालती सिस्टम के ऊपर वैसे ही एतबार नहीं है, तो इन चीज़ों के बाद अदालती सिस्टम तो फिर सारे का सारा ही कंट्रोल्ड हो गया। अदालतों से क्या आपको जो रिलीफ है वो फिर कोई तवक्को करेगा कि मिलेगा। तो बहरहाल जी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि अब उन्होंने हल्का फुल्का ये चीज़ें करनी शुरू की हैं, बहरहाल अब भी है टाइम, अगर वो स्टैंड ले जाते हैं और जो कुछ भी उनकी कैपेसिटी में है, इख्तियारात में है, और कोई ऑर्डर्स देते हैं या ख़तोब किताबत या चीज़ें वगैरह वो करते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए। क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस था ना, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उनके साथ खड़े हुए थे, और अगर वो ना होते तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ही ना बनते। और सारा का सारा जो ख़राबी है वो कहाँ से पैदा शुरू होना हुई, वो उसी टाइम से हुई। 13 जनवरी का आप फ़ैसला जो है वो देख लें, और फिर उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा के जाने के बाद याहिया अफरीदी साहब जब चीफ़ जस्टिस बने, तो इनको तो अब काजी फ़ाइज़ ईसा प्रो मैक्स करार दिया जा रहा है कि ये तो उनसे भी आगे बढ़कर जो उन्होंने खिदमात दी है उनसे भी आगे बढ़कर जो खिदमात हैं वो पेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, जो कि अभी चीफ़ जस्टिस हैं, अगर 26वीं तरमीम ना होती तो उसके बावजूद भी इन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना ही बनना था। जो एक तरतीब चली आ रही थी और जो डिसाइडेड होती हैं 5 जजों के हवाले से कि
2031-32 तक ये चीफ जस्टिस होंगे, तो उन्होंने बनना ही बनना था। तो अब उनको क्या वो हो गया, सवालात हैं जी कि अब वो चीफ जस्टिस बन गए कि ऐसा तो नहीं कि अब अगर वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं तो 3 साल बाद फिर से उनको जो चीफ जस्टिस है वो बना दिया जाएगा, यूँ 6 साल के लिए वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो बहरहाल जी ये कुछ हो रहा है, देखें इसमें मजीद क्या होता है, आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।